नमस्कार, जी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शीरीन और बड़ी खबर यह है कि आज एनडीए के 140वें कोर्स की पासिंग आउट परेड हो रही है। आज 300 से ज्यादा कैडेट्स एनडीए से पास हो गए हैं। एनडीए में 3 साल के कड़े प्रशिक्षण के बाद पासिंग आउट परेड होती है। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह इसके समीक्षा अधिकारी हैं, यानी कि चीफ गेस्ट हैं। और आपको यहाँ ये भी जानकारी दे दें कि तीसरी बार कोविड-19 की बंदिशों के साथ पासिंग आउट परेड हो रही है। तो एनडीए की आज पासिंग आउट परेड है। 140वें कोर्स की पासिंग आउट परेड पुणे के से तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। 3 साल का कड़ा प्रशिक्षण इन कैडेट्स को दिया जाता है, जिसके बाद इन्हें तैयार किया जाता है और उसके बाद आज पासिंग आउट परेड। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर आज चीफ गेस्ट हैं यहाँ पर। एनडीए के 140वें कोर्स की पासिंग आउट परेड है। 3 साल का कड़ा प्रशिक्षण दिया जाता है, जिसके बाद आज पासिंग आउट परेड। नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह समीक्षा अधिकारी के तौर पर शामिल हो रहे हैं इस कार्यक्रम में। तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको ये भी जानकारी दे दें कि हर साल कैडेट्स के 2 बैच होते हैं जो पास होते हैं। सेना के तीनों अंगों के कैडेट इसमें शामिल होंगे और आज 300 से ज्यादा कैडेट्स पास हो रहे हैं। सीधे रुक करेंगे, हमारे साथ राजीव रंजन हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। राजीव रंजन, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं। पासिंग आउट परेड, 300 से ज्यादा जो कैडेट्स हैं वो आज देश को मिलने जा रहे हैं। देखिए, जाहिर है कि आप सीधे तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। उन तस्वीरों को देखकर आपको अंदाज लग गया होगा कि कितने अदम्य उत्साह और कितनी कठिन परिश्रम के बाद 3 साल की जो रिगोरस परिश्रम है उसके बाद ये लोग यहाँ तैयार हैं पूरी तरह से पासिंग आउट परेड के लिए। अब ये साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ जो इन लोगों की जो कड़ी मेहनत है वो किस तरह से रंग लाएगी। यानी ये अगर यहाँ से कहा जाए कि ये अंतिम पग है, यानी अब ये सेना के लिए अपनी सेवाएं देने के लिए समर्पित हैं। ये अब जो परेड की है जो धुन है वो साफ साफ सुन रहे होंगे कि आप किस तरीके से है। धुन के बाद अब यहाँ एक पासिंग आउट परेड की मैं उस पूरी प्रक्रिया में यहाँ जो नौसेना के अध्यक्ष हैं एडमिरल करमबीर सिंह वो भी यहाँ पहुँच चुके हैं। और इसके बाद अब इन कैडेट्स का अपनी पूरी परेड प्रदर्शन होगा और इसके बाद ये लोग पूरी तरह से इसमें नौसेना के लिए यानी सेना के लिए अपनी सेवाएं देंगे। ये 3 साल का जो कठिन परिश्रम है वो स्पष्ट तौर पर आपको देखने को मिलेगा कि किस तरीके से इन्होंने अपने आप को तैयार किया है और तैयार करने के बाद अपनी सेवाएं देने के लिए पूरी तरह से प्रस्तुत है। ये 140वां बैच है, यानी देखा जाए तो ये इस 140वां बैच है जिसमें 300 से ज़्यादा कैडेट्स हैं जो कि अपनी सेवाएं देंगे। कुछ देर के बाद जो एक परेड निरीक्षण के लिए यहाँ जो कार्यक्रम है, परेड निरीक्षण के बाद अब इनके अंतिम पग की यानी उपाधि दी जाएगी। इसके बाद 3 साल के बाद इनकी सेवाओं को यानी सेना की सेवाएं देने के लिए पूरी तरह से तैयार होंगे। सबसे बड़ी बात है कि ये कोरोना के दौरान इस तरह के परेड अपने आप में एक अहम है, यानी अपने दौरान अपनी इनकी तैयारियों को देखते हुए ये स्पष्ट कहा जा सकता है कि इनकी जो तैयारियां हैं अदम्य उत्साह और अदम्य साहस जो है इन कैडेट्स में देखने को मिलेगा। और ये कैडेट्स पूरी तरह से अपने सेना में सेवाएं देने के लिए जो यहाँ जो दर्शक हैं, यानी यूँ कहें कि जो सेना के और बाकी अधिकारियों हैं, ये पूरे परेड का एक तरह से ये जो प्रत्यक्षदर्शी बनने के लिए ये पूरा कगार आप देख रहे हो कि किस तरीके से ये पूरी तैयार है। और ये जो सेना के अलग अलग अधिकारी हैं वो लोग यहाँ पूरी तरह से पहुँच चुके हैं। अब ये पूरी प्रक्रिया उनके सामने साफ साफ होगी और ये जो कैडेट्स हैं वो अपनी परेड प्रदर्शन यानी अंतिम पग के प्रदर्शन के दौरान ये पासिंग आउट परेड होगा। पासिंग आउट परेड के बाद अपनी सेना में सेवाएं देने के लिए ये कैडेट्स पूरी तरह से तैयार। ये अपने आप में एक अदम्य उत्साह कि अगर एनडीए में पासिंग आउट परेड देना ये एक गौरव की बात होती है। 3 साल के जो इनके कठिन परिश्रम है कि 3 साल के कठिन परिश्रम के बाद ये अब सेना की सेवाएं देंगे और ये जो अलग अलग प्रशिक्षण इन्होंने पाए हैं उन प्रशिक्षणों का इनका उपयोग सेना में किस तरीके से होगा ये साफ साफ है। सबसे बड़ी बात है कि जो मुख्य अतिथि हैं करमबीर सिंह जी, एडमिरल करमबीर सिंह जी, वो इन जो बेस्ट कैडेट हैं उनको यहाँ सम्मानित भी करेंगे, उन्हें अवार्ड भी देंगे इस हिसाब से। और यहाँ उन कैडेट्स का नाम भी सेलेक्ट हो चुका है
कि कौन कौन लोगों ने अपने प्रशिक्षण के दौरान अपने बेहतरीन प्रदर्शन दिया है। और ये कैडेट्स पूरी तरह से आप तस्वीरों में साफ साफ देख रहे हैं कि पूरी तरह से अपनी परेड के लिए पूरी तरह से तत्पर हैं, तैयार हैं। इनके कुछ देर के बाद ये परेड पे अपने अपने जो एक मार्क दिए गए हैं, उन मार्क्स पे अपने जो अदम्य जो उत्साह के साथ ये परेड को पूरी तरह से दिखाएंगे। जी ठीक है, आप मेरे साथ रहिए, मैं फिर से आपके पास आऊंगी इन तस्वीरों और इन जानकारियों के लिए भी। मेरे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं हमारे साथ। लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह रिटायर्ड हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर जुड़ रहे हैं, और ब्रिगेडियर संदीप थापर भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। मैं आपके पास आती हूँ, लेकिन उससे पहले कृष्ण मोहन मिश्रा हमारे सहयोगी में हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, कड़ी मेहनत 3 साल की, और उसके बाद आज अंतिम पक की तैयारी, 300 से ज्यादा कैडेट्स मिलने जा रहे हैं देश को। शिरीन, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी यानी एनडीए जिसको हम कहते हैं, उसको क्रेडल ऑफ मिलिट्री लीडरशिप कहते हैं, यानी कि सैन्य नेतृत्व का पालना। जो भी आगे इस दुनिया की सबसे बड़ी फौजों में से एक भारतीय सेना का नेतृत्व करेंगे, वो यहीं से निकलेंगे। एडमिरल करमबीर सिंह आज यहाँ मुख्य अतिथि हैं, जो कि कैडेट्स को एनडीए से पासिंग आउट कराएंगे। वो खुद यहीं की एनडीए से निकले हुए हैं, हंटर स्क्वाड्रन से निकले हुए हैं। कल शाम को जब वो पुणे पहुंचे तो एक बहुत ही शानदार एक दृश्य देखने को मिला, जिसको एनडीए स्पिरिट कहते हैं। वो अपनी स्क्वाड्रन में गए, हंटर स्क्वाड्रन में, और वहां जाकर उन्होंने कैडेट्स के साथ पुशअप लगाए। भारतीय नौसेना के प्रमुख ने पूरी वर्दी में जो हंटर स्क्वाड्रन के कैडेट्स थे उनके साथ पुशअप लगाए। वो इसलिए क्योंकि जब वो अपनी स्क्वाड्रन में पहुंचे तो वो अपने उन दिनों को भूल नहीं पाए। वो सारे के सारे दिन उनको याद आए जब वो यहाँ पर कैडेट थे। तो एनडीए की एक परंपरा होती है, एक स्पिरिट होती है, जो कि पूरी ज़िंदगी रिटायरमेंट के बाद भी उन ऑफिसर्स के साथ रहती है जो इस महान सेना का नेतृत्व करते हैं। अलग अलग स्क्वाड्रन्स होती हैं, अलग अलग स्क्वाड्रन से वो कैडेट्स निकलते हैं और पूरी ज़िंदगी वो अपने आप को उस स्क्वाड्रन से जोड़े रहते हैं। हमारे साथ जो ये दो मेहमान हैं, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और ब्रिगेडियर संदीप थापर, अगर आज आप इनसे पूछें तो ये इनके चेहरे पर एक चमक आएगी और ये बड़े उत्साह से बताएंगे कि ये किस स्क्वाड्रन के थे और उस स्क्वाड्रन की बहुत सारी बातें इनको याद होंगी। एकेडमी एक ऐसी चीज़ होती है जिसमें बे इंतहा कड़ी मेहनत के साथ वो 3 साल उनको गुजारने पड़ते हैं। आज उनके वो 3 साल, वो बहुत ज़्यादा मेहनत के 3 साल, ये कह सकती हैं कि दुनिया की सबसे मुश्किल ट्रेनिंग्स में से एक एनडीए की ट्रेनिंग होती है। एक उस समय वो किशोर होता है जब वो एनडीए में जाता है, लेकिन जब वहाँ से वो पासिंग आउट होता है, वो एक सैनिक नेतृत्व के लिए तैयार होकर निकलता है। शिरीन, एकेडमी की यादें पूरी ज़िंदगी एक आर्मी ऑफिसर के साथ रहती हैं, और आज जो पासिंग आउट होगी उसमें भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं कि जो कि आपको पुरानी चीज़ों से जो जुड़ाव होता है अफसरों का, वो याद दिलाते हैं। आप हमारे इन दोनों मेहमानों से पूछिए कि उनके पास क्या यादें हैं एनडीए की, तो वो आपको बहुत उत्साह से बताएंगे। बिल्कुल। गुरमीत सिंह जी, आप सुन रहे होंगे कृष्ण मोहन मिश्रा को आज, क्योंकि जानना चाहते हैं हम भी, और शायद जो देख रहे हैं इस वक्त, जो सुन रहे हैं जी न्यूज़ को, वो भी जानना चाहेंगे आपसे कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है और क्या याद आ रहा है आपको आज इन तस्वीरों को देखकर। Ladies and gentlemen, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, आवाज आ रही है आपको? जी जी जी। हाँ जी सर, मैं कृष्ण मोहन मिश्रा की बात को ही दोहराऊंगी और आपसे समझना चाहूंगी, इन तस्वीरों को देखकर आपको भी अपने एक्सपीरियंस याद आते होंगे, एक चेहरे पे अलग तरह की चमक आती होगी, वो यादें जहन में ताज़ा हो जाती होंगी। जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल ठीक कहा। एक नॉस्टैल्जिक मेमोरीज होती हैं। मेरे को आज 45 साल 45 इयर्स पीछे की याद आ रही है। मैं भी इसी जून 76 में पास आउट हुआ था वहां से, और एक अलग नशा है, पूरे जीवन का एक अलग नशा है एक सैनिक का, एक ऑफिसर का, कि भगवान ने एक मौका दिया नेशनल डिफेंस एकेडमी खड़गवासला पूना में ट्रेनिंग पाने का, और पूरा जीवन में यही रहता है कि एनडीए का कौन सा कोर्स था। बहुत गर्व से मैं बोलता हूं कि मैं 50th कोर्स का हूं, गोल्डन जुबली कोर्स का हूं, और कौन सा स्क्वाड्रन, चार्ली स्क्वाड्रन, और जो कोर्समेट स्पिरिट है, जो एनडीए स्पिरिट है, और जो स्क्वाड्रन की स्पिरिट है, वो बिल्कुल अलग ही है।
जो पूरे देश ने देखा कि कल चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल करमबीर जो वहां पर गए अपने पुराना स्क्वाड्रन में, वो 56th एनडीए के हैं और हंटर स्क्वाड में अपना गए। एक अलग ही नशा होता है ये, एक आपको अपने एक जीवन का उस हिस्से का याद दिलाता है जिसमें आप फ्रॉम बॉयज यू बिकम मेन। एंड जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है ये क्रेडल फॉर लीडरशिप है, और जो एनडीए ने कर दिखाया है वो बिल्कुल अलग ही है। भारत में 25 चीफ दिए हैं, 11 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, 10 चीफ ऑफ नेवल स्टाफ और 4 चीफ ऑफ एयर स्टाफ और 3 परमवीर चक्र, 31 महावीर चक्र और 160 वीर चक्र। एक बहुत बड़ा योगदान है पूरे राष्ट्र के लिए। और जो नेशनल डिफेंस एकेडमी से एक कैडेट सीखता है, ये उसको अपना जिंदगी के लिए पूरा ही एक अलग नेशन फर्स्ट के पथ पे डालता है। अगर आप देखें तो जो नेशनल डिफेंस एकेडमी का मोटो है वो है कर्मो परम धर्म, सर्विस बिफोर सेल्फ। बस इसी के साथ में पूरा जीवन बिताता है एक कैडेट, एक ऑफिसर। सर्विस बिफोर सेल्फ, नेशन फर्स्ट, सर्वो परम धर्म। और ये एक बहुत ही नशे वाली, एक बहुत ही एक पैशन वाली, और मैं कहूंगा कि जो एक उस वक्त का डिसिप्लिन सीखना, उस वक्त की जो ट्रेनिंग, उस वक्त की जो ऑफिसर लाइक क्वालिटी और लीडर की क्या क्वालिटी होती है वहां सीखना, वो आपके साथ अपने जीवन के अंतिम सांस तक रहती है। और ये अपने आप में एक बहुत ही गर्व की बात है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में ट्रेनिंग पाना, और ट्रेनिंग बहुत सख्त, और एक आपको एक किस प्रकार एक मैं कहूंगा एक बॉय से मैन, और वो भी मैन ऑफ स्टील, और किस प्रकार से आपको एक लीडरशिप के नए पथ के ऊपर में डालते हैं ताकि अपने राष्ट्र की सेवा कर सकें। और ये पूरी जिंदगी जब भी आप अपना सेना में काम करते हैं तो याद आता है कि एनडीए में क्या सीखा था। एक अपने आप में एक आत्मविश्वास आता है कि मैंने उस लेवल की ट्रेनिंग की है तो मेरे लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। और इसी से दृढ़ निश्चय करके, इसी से वो संकल्प करके पूरे जीवन के अंदर में एक सैनिक की भूमिका निभाना, और किसी भी परिस्थिति में अपने राष्ट्र के ऊपर में अगर कोई भी चैलेंज आए तो उसको अपने राष्ट्र की सोवरेनिटी और टेरिटोरियल इंटीग्रिटी के लिए अपने प्राणों की जो निछावर करने के लिए भी एकदम तत्पर तैयार रहते हैं। और देखिए जो नेशनल डिफेंस एकेडमी है दिसंबर 1954 से शुरू हुआ, और किस प्रकार आप देख रहे हैं आपके सामने में कि 300 से ज्यादा कैडेट है, जिसमें मुख्य इंडियन आर्मी के लिए 190, एयरफोर्स के 70 और इंडियन नेवी के लिए 40 कैडेट है। ये इसके अंतिम पग नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक बहुत ही मैं कहूंगा जीवन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है। इसके बाद में अपना रिस्पेक्टिव सर्विस यानी कि आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की एकेडमी में जाएंगे, 1 साल की ट्रेनिंग और उसके बाद में इनका कमीशन होगा। तो ये इनके जीवन के अंदर में एक बहुत बड़ा लैंडमार्क है। और जो 3 साल बिताए हैं, जिस ट्रेनिंग को हासिल किया है, जिस दृढ़ निश्चय और संकल्प को हासिल किया है, वो बिल्कुल अलग है। पूरी दुनिया में नेशनल डिफेंस एकेडमी का एक अलग ही नाम है। और मैं कहूंगा कि ये सौभाग्य है, ये 300 से ज्यादा कैडेट्स हैं कि आज अपनी 3 साल की ट्रेनिंग के बाद में अंतिम पग लेंगे और अपना रिस्पेक्टिव सर्विसेज के एकेडमी में जाके और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग लेंगे। और यहाँ पर बहुत फॉरेन कैडेट्स ने भी ट्रेनिंग पाई है। मुझे याद है जब हमारा कोर्स था 1973 टू 1976, उसके हमारे साथ में 10 अफगानिस्तान के कैडेट्स थे। तो पूरा जीवन के लिए वो एकदम आपके साथी बन जाते हैं। हमारे साथ में भूटान, नेपाल, श्रीलंका और न जाने कितनी कंट्रीज के कैडेट्स ट्रेनिंग करते हैं। और एक बहुत ही सौभाग्य की बात है कि सब मिलकर टीम स्पिरिट सीखते हैं। यहाँ क्या स्पिरिट कोर होता है, क्या अपने साथी के लिए, अपने राष्ट्र के लिए सुप्रीम सैक्रिफाइस की क्या बात होती है। और मैं तो कहूंगा कि देखिए 3 परमवीर चक्र राष्ट्र के लिए, 31 महावीर चक्र, 160 वीर चक्र, 11 अशोक चक्र, 40 कीर्ति चक्र और 135 शौर्य चक्र का जो इतिहास है वो अपने आप में वो वीर गाथा,
वो क्रैडल ऑफ लीडरशिप। और जहां पर जो इलाका है वो ट्रेनिंग के लिए बहुत ही सुंदर है। 7,015 एकड़ की जगह और न जाने क्या क्या वहां भावनाएं हैं हमारी। और मैं तो कहूंगा कि ये मौका मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्षण है कि मेरे को ये 140th कोर्स की पासिंग आउट परेड आपके द्वारा, आपकी चैनल के द्वारा देखने का मौका मिला है। और आपका वो उत्साह, वो कॉन्फिडेंस, वो जज्बा एक बार फिर से आपके चेहरे पर भी दिखाई दे रहा है। ब्रिगेडियर संदीप थापर भी मेरे साथ हैं। सर, मैं आपके पास आऊंगी। ये तस्वीरें एक बार दर्शकों को हम दिखा देते हैं, क्योंकि सीधी तस्वीरें आ रही हैं ये पुणे के खड़कवासला से, जहां आज देश को समर्पित होंगे 300 से ज्यादा कैडेट्स, क्योंकि 3 साल की कड़ी मेहनत, 3 साल की एक कड़ी ट्रेनिंग के बाद इन्हें तैयार किया गया है। और उसके बाद अब अंतिम पग, यानी यहाँ का अंतिम पग, और अब अगला जो पग होगा वो होगा देश के नाम। दीक्षांत समारोह परेड 596 कैडेट परेड पर परेड निरीक्षण के लिए हाजिर। बहुत अच्छे। नंबर 1 कैंडिडेट खड़ा रहे। बाकी परेड जंप। तो खड़कवासला से ये तस्वीरें एडमिरल करमबीर सिंह, जो कि समीक्षा अधिकारी हैं इस कार्यक्रम के 140वें बैच की पासिंग आउट परेड। एनडीए के योद्धा इस वक्त आप देख रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, मेरे सहयोगी भी लगातार बने हुए हैं हमारे साथ। ब्रिगेडियर संदीप थापर, जैसा कि गुरमीत सिंह आज बेहद उत्साहित नजर आए और वो कह रहे थे, मुझे ऐसा लग रहा है शायद मैं अपने दिनों को एक बार फिर से जी रहा हूँ। आप कौन सा एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, क्योंकि आज इन तस्वीरों को देखकर आपके जहन में भी बहुत सारी चीजें उठ रही होंगी। जी हाँ श्री, जैसे गुरमीत ने बोला, जब से मुझे रात से इनविटेशन आया है कि आप पार्ट करेंगे इसमें, मैं वापस पूना चला गया हूँ, एनडीए खड़कवासला चला गया हूँ, जहाँ 40 साल पहले मैंने भी पास आउट किया था, एग्जैक्टली आज ही के दिन। इनफैक्ट जो कमांडेंट हैं जनरल मिस्त्री, वो हमारे साथी थे। तो एक बड़ा हर्ष उल्लास मुझे ऐसे रात से लग रहा है जैसे मेरी अपनी पासिंग आउट है, क्योंकि आपने 3 साल इस इतनी खूबसूरत जगह में, एकेडमी में बिताए हैं। इनफैक्ट मैं सिर्फ आपके माध्यम से सब हिंदुस्तानियों को कहना चाहूंगा कि लाइफ में एक बार पूना जाके एनडीए को जरूर देखें। इतना बढ़िया कैंपस बना है और जो ट्रेनिंग, प्रोफेशनल ट्रेनिंग दी जाती है। और जैसे कि जनरल गुरमीत ने बोला, एक बच्चे से एक आदमी बनाया जाता है उस 3 साल में। उस 3 साल का हर एक क्षण मुझे याद है। अपनी स्क्वाड्रन, मैं गोल्ड स्क्वाड्रन का हूँ जो हंटर के साथ है, जिसमें कि एडमिरल करमबीर हैं। और इस स्क्वाड्रन की स्पिरिट को आज तक हम 60 साल के हो गए हैं, लेकिन वो स्पिरिट अभी भी है। अभी भी हम आपस में कोर्समेट के साथ झगड़ा कर लेते हैं स्क्वाड के इज्जत के ऊपर कि तेरी स्क्वाड बेटर है या मेरी स्क्वाड बेटर है। तो ये जज्बा अभी भी है। 40 साल बाद तो आप सोचिए उस टाइम क्या होगा। और वहाँ की ट्रेनिंग, वहाँ की स्क्वाड्रन्स, वहाँ के मेस, वहाँ के स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, इतनी शानदार फैसिलिटीज, वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज सरकार ने, गवर्नमेंट ने प्रोवाइड की हैं कि मैं काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं बताना चाहता हूँ, लेकिन बता नहीं सकता क्योंकि ये हम नेशनल टीवी पे हैं। इतनी यादें जुड़ी हैं उसके साथ के इनफैक्ट मुझे शब्द ही नहीं, इतना हर्ष उल्लास, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी अपनी पासिंग आउट हो रही है। वहाँ पर एक बहुत प्राइड है कि मैं एनडीए में से पास आउट हुआ हूँ सक्सेसफुली। मैंने एनडीए से ग्रेजुएट करके इंडियन मिलिट्री एकेडमी और फौज में आया हूँ। और वो दिन भूलते नहीं। और आप यंग होते हो, आपने बहुत स्टैमिना होता है, आपने जोश होता है, आपने
हर चीज कर गुजरने की ताकत होती है, इच्छा होती है, जो और वही उसी को ट्रेनिंग बढ़ावा देती है कि आप जो फियरलेसनेस आए, अपने में कॉन्फिडेंस आए, अपनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटीज में चैलेंजेस एक्सेप्ट करने की ताकत आए कि आप हर एक चैलेंज को बोलो कि ठीक है, ले आओ, ब्रिंग इट ऑन, लेट मी सी क्या हो सकता है। तो बहुत चीजें याद आती हैं और धीरे धीरे जैसे प्रोग्राम बढ़ेगा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बिल्कुल, हम आगे भी आपसे समझेंगे। तो पुणे के खड़गवासला एनडीए एकेडमी से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं 140वें बैच की पासिंग आउट परेड यानी कि अंतिम पग से जुड़ी ये तस्वीरें बेहद खास, देश को गर्व महसूस कराने वाली है, क्योंकि अब कड़ी मेहनत के बाद और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद आज देश के लिए समर्पित हैं ये सभी जवान। सभी खास मेहमान हमारे साथ हैं, मेरे सहयोगी भी मेरे साथ बने हुए हैं। कृष्ण मोहन मिश्रा, क्योंकि कोरोना काल की बंदिशें भी हैं और तीसरी बार ये परेड हो रही है, पासिंग आउट परेड। शिरीन, कोरोना काल की बंदिशें अपनी जगह हैं, लेकिन कैडेटों का जोश वो किसी भी तरह से कम नहीं हो सकता। कोरोना काल में बहुत सारी चीज़ें बदली, उनमें एक पासिंग आउट परेड का भी कई ट्रेडिशंस बदली गई। पासिंग आउट परेड चाहे एनडीए की हो या आईएमए देहरादून की, उसमें जो पिपिंग इन सेरेमनी होती है, यानी जो रैंक्स के ऊपर जो कपड़ा चढ़ा होता है उसे हटाकर उस रैंक को बाहर लाना, वो अभिभावक किया करते थे। लेकिन अब जैसे इस बार मुझे पता नहीं कि एनडीए में अभिभावकों को इजाज़त दी गई है या नहीं लिमिटेड में, नहीं तो पिछले साल जो जून में आईएमए देहरादून में हुई थी उसमें अभिभावक नहीं आए थे। किसी भी कैडेट के लिए और उसके अभिभावकों के लिए एक बहुत बड़ा दिन होता है जिस दिन वो अपने बेटे को, अपने बच्चे को अफसर कैडेट से आगे बढ़ाते हैं और उसको एक अलग स्तर पर ले जाते हैं। यहाँ पर अभिभावक हैं कि नहीं ये मुझे नहीं मालूम है, लेकिन कोरोना काल की बंदिशों ने बहुत सारी परंपराओं को तोड़ा है। एनडीए की, जैसा भी जनरल गुरमीत सिंह या ब्रिगेडियर थापर बता रहे थे कि हर चीज़ की परंपरा होती है। एनडीए में हजारों तरह की परंपराएं हैं जिनका पालन उसी जोश के साथ किया जाता है जिस जोश से ट्रेनिंग की जाती है। 12वीं पास करके एक किशोर जब एनडीए पहुंचता है तो एक पाषाण गेट है जो उसका मुख्य द्वार है, वहाँ से वो अंदर जाता है और उसके बाद वो एक अलग दुनिया में चला जाता है। वो उससे पहले एक किशोर होता है, जिसको बॉय कहते हैं, एक बच्चे की शक्ल का होता है, अपने परिवार के साथ रहता है, लेकिन वहाँ उसको बहुत ही एक अलग माहौल में पहुँचाया जाता है। इसीलिए वहाँ कहा जाता है कि हम नौजवानों को जवान बनाते हैं और इसी परंपरा को आगे बढ़ाया जाता है। ट्रेनिंग बेइंतहा सख्त होती है। ड्रिल उस्ताद जो होते हैं वो किसी भी कैडेट्स के लिए अपनी जान लगाते हैं, बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन वो उस वक्त उस कैडेट के लिए वो एक बहुत ही दुस्वप्न की तरह होती है। मुझे याद है एक बार एनडीए की पासिंग आउट परेड में मैं गया था, तो वहाँ मैंने देखा कि जो ड्रिल इंचार्ज थे, सूबेदार मेजर साहब पिल्लई साहब थे, और वो उस वक्त भी पासिंग आउट परेड के वक्त भी डायस के बगल में खड़े होकर एक एक कैडेट को इशारा करके बता रहे थे कि उसे क्या करना है, उसे क्या करना है, क्योंकि उनके लिए भी ये परीक्षा की घड़ी है। वो बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं। एक कुछ सालों पहले एक वीडियो आया था, बहुत ही दिलचस्प था, जिसमें एक बुजुर्ग ड्रिल उस्ताद जो रिटायर हो गए थे वो रियूनियन में वापस आए और उनके पुराने कैडेट्स जो कि अब फौज से रिटायर होने वाले कारपोरेट जगत के हीरोज़ थे, उनको वो उसी तरह 6-7 को सामने खड़ा करके उनसे ड्रिल करवा रहे थे और सारे के सारे पुराने वक्तों को याद करके बहुत ज़्यादा हंस रहे थे। ड्रिल उस्ताद के बारे में यादें जनरल गुरमीत सिंह को भी होंगी और ब्रिगेडियर थापर को भी होंगी। अगर वो ये चीज़ शेयर करें कि उनके ड्रिल उस्ताद कैसे थे और अगर वो अपने 2-4 अनुभव बताएं तो बहुत दिलचस्प रहेगा ये जानना। शीरी, जनरल गुरमीत सिंह, कृष्ण मोहन मिश्रा चाहते हैं कि आप इससे जुड़े एक्सपीरियंस अपने शेयर करें। जी, कृष्ण जी ने बिल्कुल ठीक कहा। ये जो जीवन के एक्सपीरियंसेस हैं नेशनल डिफेंस एकेडमी में ड्रिल, पीटी और गेम्स के, वो बिल्कुल अलग ही दर्जे के। और जब आप फर्स्ट नंबर होते हैं तब आपको ड्रिल टेस्ट पास करना पड़ता है और जो वहां पर ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो हवलदार, एनसीओ और जो जेसीओ इंस्ट्रक्टर्स होते हैं, वो बिल्कुल अलग ही तरीके के होते हैं। वो उनका एक कैडेट को ट्रेनिंग देने का जो सहयोग है, जो कंट्रीब्यूशन है, वो बिल्कुल एक अलग ही दर्जे का, अलग ही तरीके का है। उनकी जो मैं कहूंगा कि उनकी जो एक कड़ी मेहनत
और जिस पैशन से, जिस लगन से वो ट्रेन करते हैं वो बिल्कुल अलग है। एकदम आंखों के सामने में पता लगता है कि जब आप ज्वाइन करते हैं आपकी ड्रिल, आपका खड़े होने का तरीका, आपका सावधान, विश्राम और बिल्कुल किस प्रकार आप खड़े होते हैं बिल्कुल अलग। और ट्रेनिंग पाने के पश्चात एकदम आप में परिवर्तन आता। और मैं कहूंगा कि सबसे अच्छी बात यह है कि जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर होते हैं वो उनका पर्सनल कंडक्ट इतने ऊंचे दर्जे का होता है कि आपको अंदर से ही आत्मा के स्तर के ऊपर में उनके लिए इतना सम्मान होता है कि उसके एक शब्द के ऊपर में आप अपना पूरा कितनी भी मुश्किलें हो लेकिन उसको सहारते हैं। और सबसे अच्छी बात यह होती है कि जो ये ड्रिल इंस्ट्रक्टर है ये अपने रेजिमेंट से, अपने यूनिट में से चुन के आते हैं। तो सबसे जो अच्छे होते हैं, जो ड्रिल के अंदर में इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग होती है, वो आपके आके ट्रेन करते हैं और आपका एकदम पूरे जीवन में ऐसे परिवर्तन करते हैं कि आपका खड़े होने का तरीका, आपका चलने का तरीका दूर से ही पता लगता है कि ये सैनिक है, उस स्थिति में आपको पहुंचा देते हैं। और जो पासिंग आउट परेड होती है इसके लिए बहुत मेहनत होती है, इसके लिए कड़ी मेहनत होती है, बहुत ही रिहर्सल होता है। ये बात पक्का है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक आप अपने आप को ट्रेन नहीं करेंगे, आप किसी भी स्टैंडर्ड के ऊपर नहीं पहुंच सकते हैं। और जो स्टैंडर्ड पासिंग आउट का होता है यहाँ पर नेशनल डिफेंस अकेडमी में, वो बिल्कुल ही एक अलग दर्जे का होता है। हर एक के अंदर भी ऐसा जज्बा कि मैं क्या करूं, बस इसी पैशन के साथ ही देखिए ऐसे कहते हैं कि ये जो ड्रिल है ये आपका बेडरॉक है, आपका सोच, आपका जो भी हिस्सा है वहीं से आता है कि एक बार हुक्म मिला है तो क्या करना, जो हुक्म का पालन करना, जो डिसिप्लिन पूरा जिंदगी के अंदर में जो एक सेल्फ डिसिप्लिन का एक जज्बा है वो यही से ड्रिल से ही शुरू होता है। और मैं तो अपने जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर, हमारे हवलदार ड्रिल इंस्ट्रक्टर और जितने ड्रिल इंस्ट्रक्टर थे उनको आज तक नहीं भूला, उनका एक एक शब्द। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि एज ए कैडेट जो जिस प्रकार से वो कभी कभी बीच में इंग्लिश के वर्ड यूज करते थे और किस प्रकार से वो आपको एकदम सेंटर ऑफ ग्रेविटी में रखते थे कि किस प्रकार आप उसी क्षण में रहें और अपना सबसे अपना बेस्ट दें। मैं तो कहूंगा कि ये जो ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स हैं, ऐसा लगता है कभी कभी जो भगवान ने ही भेजा होगा, उन्होंने इन कैडेट्स के अंदर में परिवर्तन करते हैं। एक बॉय को किस प्रकार मैन बनाते हैं, वो भी एक स्टील का मैन, और उसके अंदर में किस प्रकार से करेक्टर और डिसिप्लिन और रिस्पॉन्सिबिलिटी को डालते हैं, ये वही कर सकते हैं के अंदर में अपने राष्ट्र के लिए, अपने सेना के लिए एक अलग ही एक जज्बा हो। और ये एक्सपीरियंस क्या है, ये एक्सपीरियंस बस वही लाने से मिलता है। और मैं कहूंगा कि आज तक मेरे को 45 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन मेरे को अपना ड्रिल इंस्ट्रक्टर, हवलदार और ड्रिल इंस्ट्रक्टर जैसे अभी भी बिल्कुल क्लियर तरीके से याद है कि किस प्रकार उन्होंने ट्रेनिंग की ड्रिल के बारे में। बिल्कुल ब्रिगेडियर थापर, क्योंकि जैसा कि यहाँ पर सभी बोल रहे थे, गुरमीत सिंह जी ने भी उस बात का जिक्र किया कि आज का दिन सिर्फ कैडेट्स के लिए इम्पोर्टेंट नहीं था, उन लोगों के लिए भी इम्पोर्टेंट है जो इन तमाम कैडेट्स से जुड़े रहे इन 3 सालों में, जिन्होंने इन्हें तैयार किया आज के इस दिन के लिए, देश को समर्पित करने के लिए। श्री जैसे जल गुरमीत ने बोला, एक ड्रिल इंस्ट्रक्टर एक ऐसी लोग होते हैं जो आपको जिंदगी में कभी नहीं भूलते। उनकी कुछ खास हरकतें, उनकी कुछ खास कोड्स मेरे को याद है। हमारा ड्रिल उस्ताद जो होता था वो मोटिवेट करने के लिए बोलता था, पैर इतनी जोर से मारो कि पाकिस्तान में जल्द आ जाए। और इतने सारे कोड्स होते थे कि उसी टाइम में आपको जोश में भर देते थे ड्रिल करने के लिए। और मैं ड्रिल में बहुत अच्छा नहीं था, तो मेरे ऊपर स्पेशल अटेंशन होती थी ड्रिल उस्ताद की। तो वो जहाँ से भी आवाज़ मारते थे कि कैडेट थापर तुम्हारा ये इम्प्रूव करना है, तो वो मेरे को अभी तक याद है। और बहुत अगर मैं पास आउट हुआ हूँ एक अच्छे तरीके से तो इन्हीं की मेहनत की वजह से हुआ हूँ। मेरे को याद है इतनी कहानियां हैं इंटरेस्टिंग ड्रिल उस्ताद के बारे में। एक हमारा ड्रिल उस्ताद होता था, वो जब बगल शस्त्र करता था, यानी कि राइफल को 7.62 राइफल को उठा के साइड पे लाते हैं,
तो वो इतने जोश से मारता था कि पिस्टल ग्रिप तोड़ देता था। तो जब भी थके होते थे तो उसको बोलते थे कि उस्ताद हमें डेमोन्स्ट्रेशन दो, तो वो और राइफल तोड़ के दिखाओ, तो वो इतनी स्ट्रांग था, इतनी जान थी कि वो तोड़ देता था। और दूर से सुबेदार मेजर ड्रिल का चिल्लाता था, उस्ताद मैंने तुम्हें ड्रिल सिखाने भेजा है, ना कि राइफल का पिस्टल ग्रिप तोड़ने के लिए भेजा है। तो बहुत कहानियां हैं इनके ड्रिल उस्ताद के बारे में, लेकिन ये शेप करते हैं, जैसे जनरल गुरमीत ने बोला, डिसिप्लिन इज द बेडरॉक, ड्रिल इज द बेडरॉक ऑफ डिसिप्लिन। ये शेप करते हैं आपकी आउटलुक, आपका स्टैंस, आपकी बेयरिंग। और जब पास आउट होती है तो इनकी जो ट्रेनिंग है वो आगे आती है, इसलिए प्राइड होता है इनको, गर्व होता है, हर्ष उल्लास होता है कि आज सारी दुनिया देख रही है हमने इन कैडेट्स को कैसे ट्रेन किया है और कैसे चुस्ती से और इतने तरीके से ये ड्रिल कर रहे हैं और मार्चिंग कर रहे हैं और हर एक हरकत कर रहे हैं, और बहुत बढ़िया फीलिंग आती है हर एक आदमी। बिल्कुल। और देखिए, वो आप दोनों से जब हम बात कर रहे हैं, वो उत्साह आप लोगों में भी हम साफ समझ सकते हैं। और जैसा कृष्ण मोहन मिश्रा भी कह रहे थे कि आप बेहतर तरीके से समझा भी पाएंगे। तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। ये इस वक्त सीधी तस्वीरें हैं पुणे के खड़गवासला से, जहां पर इस वक्त एनडीए की 140वीं पासिंग आउट परेड, हालांकि कोरोना काल है तो तमाम बंदिशें भी हैं, कई परंपराओं को बदलना भी पड़ा क्योंकि मौका ऐसा था, नजाकत ऐसी थी, लेकिन बावजूद इसके किसी तरह के उत्साह के में कैडेट्स के कोई कमी नहीं है। हर तरह से और पूरे जज्बे के साथ आज ये नौजवान जवान बनकर तैयार है हमारे देश की सेवा में। कृष्ण मोहन मिश्रा, जैसा कि आप बोल भी रहे थे, आज का ये दिन किसी भी कैडेट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब वो इस ट्रेनिंग का हिस्सा बनने के लिए यहाँ पर आते होंगे तो इंतजार करते होंगे कि कब हम उस तरीके से पूरी तरह रेडी हो जाएं कि पासिंग आउट परेड का हिस्सा बने और अपना अंतिम पग उठाएं। शीरीन, जब भी कोई कैडेट, एक बच्चा, एक किशोर, टीनेजर 17-18 साल का अपने घर से निकलकर एनडीए में जाता है, वो 12वीं पास होता है। एनडीए में ही 3 साल में उसको ग्रेजुएशन कराया जाता है और उसके बाद अगले साल 1.5 साल के लिए वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून या एयरफोर्स की एकेडमी या नेवल एकेडमी में जाता है, अलग अलग। लेकिन इन 3 साल में वो साथ में रहता है और उसी दौरान इसको क्रेडल ऑफ मिलिट्री लीडरशिप इसीलिए कहते हैं एनडीए को, क्योंकि इसी दौरान जो नेतृत्व की भावना है वो उसके अंदर आती है। एक तोड़ने और जोड़ने की एक प्रक्रिया होती है एनडीए में, उसको तोड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया कहते हैं। जब कोई भी बच्चा अंदर आता है और वो कैडेट बनता है तो वो उसको अपने बैरियर्स तोड़ने पड़ते हैं, जो उसने अपने ऊपर अपने मानसिक बैरियर्स उसने लगा रखे हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, उसे तोड़ा जाता है। और ये तोड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया जो होती है, उसके बाद जो कैरेक्टर निकल कर आता है वो टॉप मिलिट्री लीडरशिप के लिए फिट होता है। हालांकि उससे पहले उसको साइकोलॉजिकल टेस्ट और बाकी चीज़ों में उसको परखा जाता है, लेकिन यहाँ की जो ट्रेनिंग होती है इसलिए महत्वपूर्ण होती है कि एक 17-18 साल के एक नौजवान को, एक किशोर को, वो 3 साल में एक ज़बरदस्त अफसर के तौर पर आगे निकालते हैं, जो हर तरह से उसकी पर्सनैलिटी निखर कर आती है। उसके खड़े होने में, बैठने में, बात करने में, चलने फिरने, खाने पीने, हर चीज़ में ये झलक होती है कि वो नेशनल डिफेंस एकेडमी से निकला हुआ एक ऑफिसर है, एक ऑफिसर कैडेट है। यहाँ के बाद वो 1.5 साल और ट्रेनिंग करेगा और उसके बाद वो भारतीय सेना में अफसर बनेगा, लेफ्टिनेंट के पद पर उसको कमीशन मिलेगा। लेकिन जो यहाँ की एक जो तोड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया है वो बहुत ही दिलचस्प होती है। जैसे जब कैडेट सबसे पहली बार जाता है और उसको एक सामने एक फोर्ट है, वहाँ तक उसको दौड़ लगवाई जाती है, उसके बाद धीरे धीरे उसको आगे की चीज़ों के लिए तैयार किया जाती है। तोड़ने और जोड़ने की जो प्रक्रिया है ये बहुत दिलचस्प होती है, लेकिन उस समय कैडेट के लिए बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग होती है। जनरल गुरमीत सिंह और ब्रिगेडियर थापर सर, आप जब इस प्रक्रिया से गुजरे थे, आपको ग्रीन हॉर्न कैंप भी याद होगा, आपको रोवर्स कैंप भी याद होंगे, किस तरह से आप धीरे धीरे आगे बढ़े थे। शुरुआत में जब आप एकेडमी पहुंचे थे तो एक बहुत ही सख्त जान मर्दों की दुनिया, जहां पर बहुत ही ख़तरनाक और कड़क ड्रिल इंस्ट्रक्टर हैं, ड्रिल उस्ताद हैं, और सुबह से लेकर रात तक का समय। मुझे याद है कि जो भी साथी मेरे साथ के एनडीए गए थे वो अक्सर एक ही बात कहते थे कि आप लोगों को तो सोने के लिए बहुत समय मिलता होगा। क्या स्थितियाँ उस समय रहती हैं जहाँ गुरमीत सिंह ब्रिगेडियर थापर, जब आप शुरुआत में पहुँचे थे, क्या यादें हैं आपके पास कि किस तरह से आपने इस सख्त ट्रेनिंग में अपने आप को ढाला था? क्या याद आता है आपको? जनरल सिंह। देखिए जी, जब एनडीए ज्वाइन किया था
तो फर्स्ट टर्म तो बहुत ही टफ था, कोई शक की बात नहीं। ड्रिल, पीटी और गेम्स, और उसके अंदर में स्पेशली जो ड्रिल है वो तो बहुत ही सख्त थी, लेकिन उसी सख्ती ने सिखाया है कि आप किस प्रकार अपने आप को परिवर्तन करते हैं, आपके अंदर में क्या ट्रांसफॉर्मेशन आता है। और मैं कहूंगा कि देखिए, ये उस वक्त तो ट्रेनिंग का ऐसा था कि कोई भी चुनौती हो, लेकिन कुछ भी चुनौती हो, कुछ भी करना है, उसको पक्का एक स्पिरिट थी कि हाँ, इसको एक चैलेंज की तरह करना है और इसमें सफल होना ही है। और जिस प्रकार से वो आस्ते आस्ते एक चैलेंज को फेस करने का एक जज्बा आया कि ये मैं कर सकता हूं, ये मेरी काबिलियत के अंदर में है, चाहे कितना भी पसीना आए हो, कुछ भी हालत हो, कुछ भी स्थिति हो, कोई भी टाइम हो। देखिए, एक तो एक फॉर्मल ट्रेनिंग होता है जो एक निर्धारित तरीके से ड्रिल, पीटी, गेम और जो एकेडमिक्स का करते हैं, लेकिन उसके अलावा भी जब आप वहां पर अपना ट्रेनिंग के दौरान रहते हैं, जब आप अपने सीनियर कैडेट के साथ में रहते हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती होती है कि किसी भी सीनियर कैडेट के हुक्म को किस प्रकार पालन किया जाए। अभी तो काफी परिवर्तन आया है कि रैगिंग वगैरह का एलिमेंट नहीं है, लेकिन उस वक्त में पुराने जमाने के अंदर में वो भी एक एलिमेंट था और जो जीवन था वो बहुत ही कठिन था। आपने बात की सोने की, तो मैं कहूंगा कि अगर आप दिन के वक्त पे उस उम्र के अंदर में ड्रिल, पीटी दोनों करें, तो उसके बाद में अगर आपको पढ़ने के लिए कहा जाए तो ना जाने कितनी कोशिश करने के बाद भी तरीका समझ जाता है कि किस प्रकार आप बैठे बैठे क्या, ये तो अलग है। मैं तो एक राइडर था, एक इक्वेस्टेरियन और पोलो टीम में था, तो मैंने कई बार देखा है कि लोग घोड़े के ऊपर भी सोने के माहिर हो जाते हैं, इसलिए मेहनत करते थे, लेकिन मेहनत में भी बहुत मजा था। The winners of awards of Spring Term 2021 are लेकिन फिर भी एक लगता था कि मैं और भी कर सकता। ये जो एक जज्बा है कि I can still cross the bar for myself, कि ये कुछ नहीं है, इसके आगे भी मैं बढ़ सकता हूँ, यही एक बहुत बड़ी चीज सीखी थी। और इसी सोच ने कि कोई भी चुनौती बड़ी नहीं है, कोई भी डिफिकल्टी इम्पॉसिबल नहीं है, मैं कर सकता हूँ। ये जो मानसिक मैं कहूँगा एक जो मेंटल टफनेस वहां से आती है, एक साइकोलॉजिकल टफनेस वहां से आती है, वो ट्रेनिंग के अंदर में सबसे बड़ा बदलाव था। और उस उम्र के अंदर में कोई और ना प्रायोरिटी थी ना फोकस थी, सिर्फ एक ही था कि सीखना है, सीखना है और सीखना है। ठीक है ब्रिगेडियर थापर, यही सवाल आपसे भी, तोड़ने और जोड़ने की प्रक्रिया शुरुआत में किसी भी कैडेट के लिए बहुत मुश्किल रहा होगा, और आपसे मैं समझना चाहूंगी जब आप उस दौर से गुजरे तो किस तरह की चीजें सामने आई, कैसी चुनौती थी? देखिए, पहली टर्म तो जैसे गुरमीत ने बोला, पहले 1-1.5 महीना तो मुझे याद नहीं। Squadron Cadet Captain Tenzin Namgay of Gulf Squadron will receive the Chiefs of Staff banner. ये नहीं याद कब मैं आ रहा था और कब जा रहा था, कहाँ से क्या किया, क्योंकि एक तरीके से फिक्री लगी रहती थी। सुबह 4:30 बजे दिन शुरू होता था और जब तक रात को 10 साढ़े 10 होते थे, कहने को सोते थे, कुछ नहीं पता चलता था कि आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं, क्योंकि एक से इतना हेक्टिक शेड्यूल था कि सांस लेने की फुर्सत नहीं थी। और पीटी, ड्रिल, उसके बाद ब्रेकफास्ट के लिए भाग, और हर एक चीज दौड़ के होती है, पैदल नहीं होती है एनडीए में कुछ। आपने एक साइकिल मिलती थी, आपने सुबह ड्रिल पीटी के लिए जाना है, साइकिल आके आप स्क्वाड में खड़ी करेंगे, नहा के कपड़े बदली करके मेस में जाएंगे, ब्रेकफास्ट के लिए दौड़ के जाएंगे। अगर आपकी साइकिल किसी वजह से खराब होगी, आप स्क्वाड बना के दौड़ के जाएंगे, पैदल नहीं चलते आप। तो हर एक टाइम में आप एक फिजिकली चैलेंज रहते थे। और वहां से दोपहर को आधा 1 घंटा रेस्ट मिलता था, वो भी फर्स्ट टर्म में मुश्किल ही मिलता था। और लेकिन एक चीज मेरे को अभी भी याद है, जो कि मुश्किल वक्त और कैडेट्स ये सीखा है कि अगर जब इनफैक्ट एक स्पिरिट आ जाती है एनडीए से आप में कि आई नो इट इज इम्पॉसिबल, ये नामुमकिन है, फिर भी मैं कोशिश करूंगा, आई विल ट्राई टू डू इट। वो एक स्पिरिट आप में, एक जज्बा, जुनून आ जाता है कि अगर मेरे को ये टास्क मिला है, नहीं हो सकता, लेकिन मैं कोशिश जरूर करूंगा, कहां तक कामयाब ये मैं
उस पे छोड़ दो, ऊपर वाले पे छोड़ दो, लेकिन मैं अपनी तरफ से फुल मेहनत करूंगा। तो ये जज्बा समझाया और सिखाया भी जाता है वहां पर। Fourth, there is no substitute for intellectual curiosity. Do not hesitate to ask questions of your seniors and your juniors, and regularly challenge the status quo of professional matters. To my mind, the role of an officer can be encapsulated in taking complete ownership of two basic responsibilities: looking after men and looking after material. Looking after men involves looking after their professional development, morale, well-being, and their safety. Looking after material involves looking after equipment and machinery under your charge and keeping it fully combat worthy. Focus on your men and material rather than your own comfort. Serve for something larger than your self-interest. And the Chetwodian Credo offers the most befitting counsel in any circumstance. And I will quote here: the safety, honor, and welfare of your country come first, always and every time. The honor, welfare, and comfort of your men you command come next. Your own ease, comfort, and safety come last, always and every time. Well, enough of Sermon on the Mount. I must thank the proud parents for standing by their wards through the thick and thin of their 3 years of rigorous training. The nation is grateful to you parents for having encouraged your wards to choose this challenging path of service and sacrifice. I am sure that each one of these brave sons of yours will make the nation proud. My compliments also to the faculty at NDA who ensured that cadet training was not impacted despite the multitude of challenges imposed by the pandemic. And to the foreign trainees from our friendly countries, I wish to say that your country and your service is proud of your achievements. Once you leave the portals of this prestigious academy, always cherish the bonds of friendship that you built here. The training that has been imparted to you here will also serve to strengthen the relationship between our countries. Few moments from now, you will take one final step across the quarterdeck, and it would conclude your transformation, as we say, from a boy to a man. But this is merely the beginning of a challenging yet immensely satisfying journey. In the end, I once again congratulate all passing out cadets, especially the award winners, proud parents, and the champions cordon. I am sure that NDA has made you cadets equal to any task, and you will make our alma mater proud always and every time. Thank you. Jai Hind. तो नौसेना अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह को आप सुन रहे थे, जो कि समीक्षा अधिकारी हैं इस पासिंग आउट परेड के 140वीं के बैच के पासिंग आउट परेड यहां पर, जिसमें उन्होंने सभी कैडेट्स को संबोधित करते हुए यहां पर उनकी ड्यूटी याद दिलाई, बताया उन्हें कि सबसे पहले उनके लिए राष्ट्र है। किस तरह से उन्होंने ये भी महत्वपूर्ण बात यहां पर कही कि जल्द ही हम डिफेंस कमांड बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें खुद को तैयार रखना होगा। एडमिरल करमबीर सिंह। Ladies and gentlemen, as the President's color is being carried off the parade ground, you are requested to rise, and those in uniform will salute at the word of command of the Academy Cadet Captain. देवियों और सज्जनों, निशान टोली निशान को परेड प्रांगण से बाहर ले जा रही है। आपसे अनुरोध है कि निशान को सम्मान प्रदान करने हेतु कृपया खड़े हो जाएं और जो वर्दी में है वे अकादमी कैडेट कैप्टन के कमांड पर सल्यूट करें। Ladies and gentlemen, please look ahead. You can now see 3 Su-30 MKIs flying over the parade ground in VIC formation, saluting the President's color.
वासला से ये तस्वीरें जहां पर एनडीए के 140वें बैच की पासिंग आउट परेड, और अभी हम रुक कर लेते हैं, मेरे साथ मेहमान भी हैं और साथ ही हमारे सहयोगी भी बने हुए हैं। कृष्णमोहन मिश्रा, ये जो अभी हम तस्वीरें देख रहे हैं, ये क्या प्रक्रिया है, क्या मायने हैं इसके, अगर आप समझा सकें तो। देखिए, एनडीए की जब परेड ख़त्म हो रही होती है तो कई ऐसी चीज़ें, जैसे जो जूनियर टर्म के कैडेट्स होते हैं वो एक नेवी का एक मॉडल बनाया होता है, वो मास्ट हेड पर चढ़ते हैं और उसके बाद वो सुपर डिमोनोज जो एयरक्राफ्ट हैं वो उनके ऊपर से निकलते हैं। और जो कैडेट्स 3 साल में जिन्होंने सबसे शानदार काम किया होता है उनको स्वॉर्ड ऑफ ऑनर और दूसरे बेस्ट कैडेट्स वगैरह के अवार्ड मिलते हैं। लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण होता है वो जब परेड आखिरकार, जो कि मेरे ख्याल से अगले 10 मिनट में होने वाली होगी, कि आखिरी बार जब वो परेड निकलती है और एक पत्थर लगा हुआ होता है जिस पर द फाइनल स्टेप या अंतिम पग लिखा होता है, उस पर वो पैर अपना मारता है और उस पर आगे चढ़ जाता है। ये जो अंतिम पग होता है वो किसी भी कैडेट के जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इस पग के बाद एक उसकी कैडेट का एक सफ़र ख़त्म होता है और उसके बाद भारतीय सेना में अफसर का एक बहुत ही लंबा और चुनौतीपूर्ण, गौरवपूर्ण, जिस दौरान वो कीर्ति अर्जित करता है, जिस दौरान वो अपना नाम पैदा करता है, वो जीवन शुरू होता है। ये बहुत महत्वपूर्ण होता है अंतिम पग, और इसे कोई भी कैडेट अपनी पूरी ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलता है। जैसा कि हमारे मेहमानों ने भी बताया, जनरल गुरमीत सर ने और जनरल संदीप थापर ने, ब्रिगेडियर संदीप थापर ने, माफ़ कीजिएगा, कि जो 3 साल का ये जो समय होता है, जो कि बेइंतहा सख्त ट्रेनिंग से गुजरता है, उसके बाद एक वो नए जीवन में जाता है। यहाँ से वो 1.5 साल की और ट्रेनिंग करेगा और उसके बाद वो भारतीय सेना में अफसर बनेगा। तो ये जो ट्रेनिंग है ये पीछे छूट जाती है और उसके बाद आगे का जो एक जीवन है, जो कीर्ति वाला जीवन है, जिसमें वो यश अर्जित करेगा, जिसमें वो नाम पैदा करेगा, वो शुरू होता है। तो जो मेहनत है वो कैडेट की भी है, उसके सारे ट्रेनिंग स्टाफ की है जो एनडीए का होता है, जो कि बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है, बेइंतहा सख्त होता है। उसको पूरी ज़िंदगी, शायद कैडेट्स जब उस ट्रेनिंग से गुजर रहे होते हैं तो वो उससे बहुत ज़्यादा डरते हैं या कई बार उसको देखकर भी उन्हें अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन उसके बाद जब ये ट्रेनिंग ख़त्म कर रही होती है, मैंने खुद ये दृश्य देखा है कि कैडेट्स निकल रहे थे और उसके बाद जब पासिंग आउट के बाद वो अपने डेली उस्तादों के पैर तक छूते हैं, रोते हैं, उनके आंखों से आंसू निकल आते हैं जब वो निकल रहे होते, क्योंकि उस 3 साल के उस अनुभव को पूरी ज़िंदगी नहीं भूल पाएंगे। उस अनुभव से जब वो गुजर रहे होते हैं तो बहुत सख्त लगता है उनको, ये हर जो उस्ताद है उनको बहुत सख्त लगता है। लेकिन उसके बाद पूरी ज़िंदगी वो जो भी पाते हैं उसके लिए वो कभी ना कभी अपने इन्हीं ड्रिल उस्तादों को शुक्रिया अदा करते हैं। इसमें जो मुख्य अतिथि होते हैं उनका भी बहुत ही एक ज़बरदस्त जज्बा होता है। जैसे एडमिरल करमवीर सिंह, आज जो नौसेना अध्यक्ष, जो आज मुख्य अतिथि, वो अपने स्क्वाड्रन में गए, हंटर स्क्वाड्रन में, और उन्होंने पुशअप्स लगाए बाकी कैडेट्स के साथ, पूरी नौसेना अध्यक्ष की वर्दी में। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये सारी जो यादें हैं, वो छोड़कर कैडेट जो आज 140वां बैच निकल रहा है, उसके कैडेट्स इन सारी यादों के साथ अब आगे जाएंगे। जनरल गुरमीत सिंह सर और ब्रिगेडियर संदीप थापर सर, ये फाइनल स्टेप पर जब आप पैर रखते हैं उस समय क्या भावनाएं आती हैं? बहुत साल बीत गए आप दोनों ही लोगों को वो फाइनल स्टेप पूरा किए हुए, पर मुझे यकीन है कि आपको वो याद बिल्कुल ताज़ा होगी और उसके बाद के इमोशंस भी आपको ताज़ा होंगे। जनरल गुरमीत सर। जी, आपने कृष्ण जी बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, ये जो अंतिम कदम है ये 3 साल की कठिन परिश्रम के बाद में आता है। ये अत्यंत गर्व का क्षण है। इसके बाद में आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी जिम्मेवारी, आपका कर्तव्य सब कुछ बदल जाता है। और देखिए, ये जो अभी क्षण आया है, ये जो मुख्य अतिथि है उनका रिव्यू ऑफ द परेड और जो आउटस्टैंडिंग कैडेट है उनके अवार्ड करने के बाद अभी ये वाला जो पासिंग आउट वाले कैडेट्स हैं, जो 300 कैडेट पास आउट हो रहे हैं, उनके जीवन के लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्षण है। ये गर्व का क्षण है क्योंकि which is painstakingly developed and ingrained ये जो अंतिम पक्ष है ट्रेनिंग का, इसको पार करने के बाद में आपके कंधों के ऊपर में, आपके व्यक्तित्व के ऊपर में एक अलग ही जिम्मेवारी आती है। और देखिए, इसके ऊपर में आप देखते हैं कि
कितनी खूबसूरती के साथ ये परेड की है, व्हाइट पेट्रोल के अंदर में है। और अभी जो स्टेट है उसके वहां से जब गुजरेंगे तो ये अंतिम पथ पार करेंगे और उसके बाद में आपको अपने राष्ट्र के लिए क्या आपका कर्तव्य है, क्या जिम्मेवारी है और आपने क्या योगदान है, वो एक only after the reviewing officer and other dignitaries have departed. देवियों और सज्जनों, आप सभी से अनुरोध है कि जब पासिंग आउट कोर्स के कैडेट धीरे चाल से ये अंतिम पद जिसका जिक्र गुरमीत सिंह सर ने भी किया और यहाँ पे कृष्ण मोहन मिश्रा भी वही आपसे पूछ रहे थे कि वो क्या याद दिलाता है, क्योंकि अब ये कैडेट्स भी अब अपने अंतिम पद की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए, जैसे मुझे याद है, मेरे हिसाब से ड्रिल ज्यादा बंदी नहीं हुई है। एंड में जब जो पासिंग आउट कोर्स होता है वो अलग दिशा से ये क्वार्टर डेक के नीचे से 3-3 के ग्रुप में दोनों साइड से निकलता है और सड़क की तरफ जाता है, साइंस ब्लॉक की तरफ, और बाकी सारी परेड जो जूनियर्स होते हैं वो वापस क्वार्टर मास्टर फोर्ट में चले जाते हैं। मुझे अभी तक याद है कि हम जो 3 थे वो कहाँ थे और मैं बीचों बीच में था और राइट साइड से हम चढ़े थे। और जब आप क्रॉस करते हो, ऊपर पहुंचते हो, तो ऐसे लगता है कि आप हवा में हो, आपने न जाने क्या पा लिया है, सब कुछ जिंदगी में पा लिया है। इतना यूफोरिया होता है, फीलिंग होती है कि आप जैसे सारी दुनिया आपको मिल गई है आप पासिंग आउट से करने के बाद। तो वो जो हर्ष उल्लास हैप्पीनेस होता है उसका मैं बयान नहीं कर सकता इस टाइम। You are on the top of the world at that moment. बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक है, राजीव रंजन मेरे साथ बने हुए हैं। राजीव रंजन, क्योंकि आप तो उस पल को, उस मूवमेंट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं, वहाँ वो तस्वीरें आप सीधे देख रहे हैं। देखिए शिरीन, साफ है कि जो तस्वीरें हमें यहाँ सामने दिख रही है वो मैं गवाह बन रहा हूँ। ये यूं कहें कि 140वें जो बैच है, जो 300 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं जो कि अब एनडीए के पासिंग आउट परेड में हैं, यानी 1.5 साल का महज इनके साथ और वो सफर रहेगा। इसके बाद वो यानी सेना के लिए समर्पित रहेंगे। बहस कुछ कदम है जो कि अंतिम पग यहाँ से सफ़र, ये जो पासिंग आउट परेड है ये अंतिम पग की तरफ बढ़ रहा है। यानी अंतिम पग से यहाँ से गुजरने के बाद इनकी वो सारी जो 3 साल की मेहनत है वो उनके साथ साथ रंग लाएगी। यानी यूँ कहा जाए कि 3 साल के मेहनत का ये पग है जो कि अंतिम पग के नाम से देखा गया है। यहाँ जहाँ आप दिख रहे होंगे कि यहाँ जो अंतिम पग से यहाँ जो इस परेड के बाद अंतिम पग जो ये लिखा हुआ, इसी से पास आउट करेंगे और ये परेड ख़त्म होगा। ये देखिए 140 बच्चों की तरफ से ये अंतिम पग है जहाँ से ये अंतिम पग से ये गुजर रहे हैं और ये इसी अंतिम पग से आगे ये बढ़ते जाएंगे। यानी अब 3 साल का जो इनका सफ़र था, 3 साल को जो रिगोरस सफ़र ये कहा जाए कि जो कठिन परिश्रम है वो इनके साथ, इनके चेहरे पे जो सुकून और शांति दिख रही है कि 3 साल के सफ़र के बाद, 3 साल के कठिन परिश्रम के बाद ये एनडीए से अब पास आउट हो रहे हैं। यानी एनडीए के पास आउट के कैंडिडेट्स हैं। 140वां बैच है और 300 से ज़्यादा कैंडिडेट हैं। हालांकि इस बार जो कोरोना का संक्रमण काल है, इनके जो पेरेंट्स हैं यहाँ नहीं हैं, वो ऑनलाइन तरीके से और बाकी जो अलग अलग तरीक़ों से वो देख रहे हैं और ये इनके चेहरे पे जो सुकून है वो साफ साफ दिख रहा है कि आखिर कितने अदम्य उत्साह और कितनी जो भावना है, साहस की भावना है, वो उनके चेहरे पे साफ साफ दिख रहा है। हालांकि यहाँ जो प्रत्यक्षदर्शियों की तरफ से देखा जाए या प्रत्यक्ष लोग जो देख रहे हैं उनके चेहरे पे ये सुकून साफ साफ एक कैंडिडेट्स पे दिख रहा है। 1.5 साल का और समय होगा। 1.5 साल का ये समय पूरा करने के बाद ये अब सेना के लिए तत्पर रहेंगे, सेना के लिए समर्पित रहेंगे। यानी एनडीए के बाद जो अलग अलग जो मिलिट्री एकेडमीज हैं वहाँ से इसके बाद इनके पूरा करने के बाद ये पूरी तरह से अब सेना के जवान पूरी तरह से सजग रहेंगे। जो एक कतारबद्ध है, यानी जिस तरीके से जो कैंडिडेट्स यहाँ आ रहे हैं उन कैंडिडेट्स को देखकर ये एक अनुशासन और साथ साथ जिस तरीके से इनके 3 साल का जो सफ़र रहा, 3 साल के इनके कठिन परिश्रम रहा, वो
हर एक इनके कदम में वो साफ दिख रहा है। ये अनुभव अपने आप में ही कई चीज़ों को अनुभव कराता है। देश के समर्पित, देश के लिए समर्पित और देश के लिए किस तरीके से इनकी तैयारियां हैं वो एक देख रही है। एक एक कदम, सधे हुए कदम वो साफ दिख रहे हैं कि किस तरीके से इन्होंने कठिन परिश्रम किया और कठिन परिश्रम के साथ साथ यहाँ तक आ पहुँचे हैं। यही वो एकेडमी है जहाँ से अगर वो देश के कई उच्च स्थानों पर इन्हें जाना है तो यहाँ इस एकेडमी से पास होने वाले कई कैंडिडेट्स वो यहाँ गए हैं। जिस तरीके से जहाँ नौसेना अध्यक्ष यहाँ मौजूद हैं, इसी एकेडमी से हंटर स्क्वाड से वो थे और कल जिस तरीके से उन्होंने अपने स्क्वाड में जाकर उनके कैंडिडेट्स के साथ मुलाकात की और इसके बाद जो उन्होंने प्रदर्शन किया, यानी साफ साफ उनके बीच में जो जिस तरीके से पुशअप किया और वो साफ दिखा कि आखिर एक एक कैंडिडेट्स और जो यहाँ के जो एलिमेंट्री है वो किस तरीके से इसे अपने आप को महसूस करते हैं एनडीए से जुड़े हुए, यानी कहीं अलग अलग पदों पर भी जाने के बाद एनडीए से अपने आप को भी जुड़े हुए महसूस करते हैं। वही आप निशानी साफ साफ देख रहे हैं कि किस तरीके से अंतिम पग को पार करते हुए कैंडिडेट आगे तक जा रहे हैं। जी बिल्कुल, तो देखिए ये तस्वीरें जो कि इस वक्त आप देख रहे हैं जी न्यूज़ के माध्यम से, ये अंतिम पग, यानी कि अब इस एकेडमी से बाहर अब इनकी ड्यूटी, जो इनका कर्तव्य है उससे निभाने की तैयारी। तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। खड़गवासला, आज 300 से ज़्यादा जो कैडेट्स हैं वो 3 साल की कड़ी ट्रेनिंग लेने के बाद अब पूरी तरीके से तैयार है अपनी अगली ड्यूटी। जनरल गुरमीत सिंह, अब यहाँ के बाद, क्योंकि अब ये अंतिम वक्त, तो यहाँ थोड़ी देर में ये प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, उसके बाद कैडेट यहाँ से आगे कहाँ जाएगा, किस तरह से आगे जो 1.5 साल की ट्रेनिंग का जिक्र आप कर रहे थे थोड़ी देर पहले, वो क्या प्रक्रिया होगी? जनरल गुरमीत सिंह जी, सवाल दोबारा कीजिए प्लीज। जनरल गुरमीत सिंह, मैं ये जानना चाह रही थी कि ये तो अंतिम पग की प्रक्रिया जो कि थोड़ी देर में अब ये पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगी, इसके बाद ये कैडेट्स यहाँ से आगे कहाँ जाएंगे? क्योंकि 1.5 साल की एक और ट्रेनिंग जिसका जिक्र आप थोड़ी देर पहले कर रहे थे वो भी अब इनके शुरू हो जाएगी इसके बाद। जी, ये अंतिम पग और करने के बाद में अपनी अपनी एकेडमी में जाएंगे। जो आर्मी वाले हैं वो इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, एयरफोर्स वाले एयरफोर्स एकेडमी चंडीगढ़ और इंडियन नेवी एकेडमी इतिबाला में जाएंगे, जहाँ पर वो अपना स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग अपने सर्विस के मुताबिक लेंगे। देखिए, ये जीवन का ऐसा संघर्ष है कि 4 लाख जो 4 लाख एप्लीकेंट होते हैं हर साल, जिसके अंदर में से 6,300 को लाया जाता है और उसके बाद में ये सिलेक्ट होते हैं और 3 साल की ट्रेनिंग के बाद में ये क्षण आता है कि आप एक अलग से ट्रेनिंग लिए हुए हैं, अपने कैरेक्टर बिल्डिंग से करते हुए, अपना स्पिरिटिक कोर, मेंटल और फिजिकल स्ट्रेंथ को चैलेंज पार करते हुए एक लीडरशिप, कैडर फॉर लीडरशिप से निकलते हुए लीडर के रूप में आप निकलते हैं। आपके अंदर में एक डिसिप्लिन, एक सेल्फ इंप्रूवमेंट एवं एक परस्यूट ऑफ एक्सीलेंस और आपके सामने में होता है आपने अपने राष्ट्र की सेवा किस प्रकार से करनी है, राष्ट्र के ऊपर आने वाला जो सुरक्षा का जो चैलेंज है उसको किस प्रकार आपने अपने देश को बताना है उसमें। देखिए, इसके बाद में आपकी जिम्मेवारी, आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी शुरू होती है। उसके लिए आपको अपना जो आपका सर्विस है, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, वहां पर जाके स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग लेकर कमीशन मिलती है और उसके पश्चात आप अपने यूनिट और ऑर्गेनाइजेशन और अपने सेना के को मिलकर आप अपने एक जीवन का एक नया अध्याय करते हैं। लेकिन ये जो अंतिम पग है, ये जीवन में कभी नहीं भूलता है, क्योंकि जो 3 साल की ट्रेनिंग है, जिस प्रकार से आप इस ट्रेनिंग से गुजरे हैं, जो आपके अंदर में परिवर्तन आया है, जो आपके राष्ट्र ने आपको ट्रेनिंग दी है, वो जो एक स्पिरिट होती है कि मैं नेशनल डिफेंस एकेडमी से हूँ, मैं इस स्क्वाड्रन से हूँ, मैं इस फोर्स, एनडीए के फोर्स से हूँ, वो आपको जीवन में कभी नहीं भूलता है। अभी इस ट्रेनिंग को किए हुए 45 ईयर्स हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम जितने भी कैडेट्स हैं आपस में मिलते हैं और उसी
उसी एक स्पिरिट के अंदर में कि हमने क्या सीखा और अपने जीवन के अंदर में राष्ट्र की किस प्रकार सेवा की। आज के मुख्य अतिथि ने बहुत सुंदर बातें कही। उन्होंने फिर याद दिलाया चैटबोर्डियन प्रिंसिपल को कि जो सेफ्टी, ऑनर, वेलफेयर अपने देश का, अपने राष्ट्र का, जो ऑनर, वेलफेयर अपने ट्रुप्स का, और जो अपनी ईद है, अपना कंफर्ट है, वो एकदम आखिर में आता है। ये सबसे बड़ी सीख है। और इसके बाद में अंतिम पग के बाद होता है आपका ओनरशिप, कि आप अपनी कमांड, अपना मेन और मटेरियल को किस प्रकार देखभाल करेंगे। और यहाँ से जो एक फ्रेंडशिप बनती है, जो जिन्होंने आपके सामने अलग साथ में ट्रेनिंग किया है, फोर्समेट्स हैं, एनडीए टैग्स हैं, वो एक पूरा जीवन के लिए एक ऐसा बॉन्ड बन जाता है, वो कभी भी खत्म नहीं होता है। और मैं कहूंगा कि ये जो अंतिम पग है, ये वो पग है जिसने आपको एक बॉय से एक मैन में, और वो भी नॉर्मल मैन नहीं, एक स्टील का मैन, ऐसा स्टील का एक प्रोफेशनल बनाते हैं कि आप अपने देश की रक्षा करने के लिए एकदम हर वक्त देखते रहते हैं कि अभी मेरे सामने में क्या चुनौती है। और इस 3 साल में ये सीखते हैं कि कोई भी चुनौती इतनी बड़ी नहीं है जिसको आप पार नहीं कर सकते। बस इसी जज्बे के साथ में आप अपने राष्ट्र की सेवा करने के लिए निकल जाते हैं। तो उस महीने से ये जो अंतिम पग है, ये आपकी जीवन का एक। जी सर। तो देखिए, जैसा कि लगातार संदीप, ब्रिगेडियर थापर भी और साथ ही लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ आपको बता भी रहे हैं कि अंतिम पग का आखिर महत्व क्या होता है किसी कैडेट के लिए, और इस सेरेमनी का क्या महत्व होता है। खुद यहाँ पर एडमिरल करमबीर सिंह, जो कि समीक्षा अधिकारी के तौर पर इस समारोह में शामिल हुए हैं, रिव्यूइंग ऑफिसर, और वो खुद कैडेट्स को समझा रहे थे कि उनकी ड्यूटी अब क्या है, उनकी प्राथमिकताएं क्या हैं, उनका कर्तव्य देश के प्रति अब किस कदर बढ़ गया है। इन तमाम बातों का जिक्र उन्होंने किया। और कृष्णमोहन मिश्रा, उन्होंने ये भी कहा, ड्यूटी याद दिलाने के साथ साथ उन्होंने एक और महत्वपूर्ण बातें कही कि हम एक डिफेंस कमांड बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए सभी को तैयारी रखनी होगी पहले से। शीरीन, अब भारतीय सेना का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। 1-2 साल से ये प्रक्रिया चल रही है। भारतीय सेना एक नए दौर पर गुजर रही है, जब थिएटर कमांड्स आएंगी, जब अलग अलग मिलीजुली कमांड्स आएंगी। दरअसल अभी जो स्थिति है उसमें यह है कि भारतीय सेना की अलग कमांड्स हैं, भारतीय नौसेना की अलग कमांड्स हैं, भारतीय वायुसेना की अलग कमांड है। इसमें समस्या एक ये होती है कि एक तो कोऑर्डिनेशन की परेशानी होती है, दूसरा एसेट्स, जो भी उनके पास चीज़ें हैं, उनको सही इस्तेमाल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन नहीं हो पाता है। मिसाल के तौर पर दक्षिण भारत में कई ऐसी जगह जहाँ नौसेना की भी एयर एसेट्स हैं, यानी उनके एयरक्राफ्ट हैं, वहीं पर एयरफोर्स के भी एयर एसेट्स हैं। इसी तरह से सेना के और वायुसेना के भी कई ऐसी हैं कि दोनों के एसेट्स आसपास रहते हैं। तो ये सोचा गया कि मिलीजुली कमांड से कोऑर्डिनेशन बेहतर होगा और एसेट्स का सही इस्तेमाल होगा। अब उस दिशा में भारत चलना शुरू कर चुका है। थिएटर कमांड्स आएंगी, जो एग्जिस्टिंग कमांड, जो अभी कमांड्स हैं, उनको बदलकर और अलग किस्म की 3 कमांड्स बनाई जाएंगी अलग अलग मोर्चों के लिए। और ये इस स्थिति में जो भी आगे एयर डिफेंस कमांड एक अलग बनेगी, पेनिनसुलर कमांड एक अलग बनेगी, जो कि अभी नौसेना की जहाँ पर कमांड्स हैं वहाँ पर, यानी समुद्र की तरफ की निगरानी के लिए अलग कमांड बनेगी। तो आगे जो भारतीय सेना का जो नक्शा होगा वो बदलते हुए और आधुनिक विश्व के हिसाब से फिट होगा। दुनिया में जितनी भी बड़ी बड़ी सेनाएं हैं, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो ढांचा है, वो इसी तरह से है। अब भारतीय सेना भी उसी तरफ जा रही है, और इसी बात का जिक्र एडमिरल करमबीर कर रहे थे। और वो शायद इसीलिए इस तरफ ध्यान भी उन्होंने दिलाया ना कि अब क्योंकि वक्त बदल रहा है, तो युद्ध का स्वरूप जो है वो भी बदल रहा है, और इसका जिक्र उन्होंने भी यहाँ पर किया, जिसकी बात भी हम कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि अब अंतिम पग पार कर चुके हैं कैडेट्स, और 300 से ज्यादा जो कैडेट्स हैं वो अब इस अंतिम पग को पार करके देश के नाम अपना जीवन कर चुके हैं, जिसका जिक्र यहाँ पर ब्रिगेडियर थापर और लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह ने भी यहाँ पर किया। आप सभी हमारे साथ जुड़े, हमें समझाया, हमारे दर्शकों को बताया कि आखिर महत्व क्या होता है इस पासिंग आउट परेड का, और अंतिम पग कितना महत्वपूर्ण एक कैडेट के लिए होता है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.